दोस्तों बोले भंडारी, आज दिनांक 26/4/2020। आज हमें किसी घटना को देख करके यह याद आया कि कर्मफल का सिद्धांत क्या है। कर्मफल का सिद्धांत क्या है? आप कहोगे यार कर्मफल का सिद्धांत क्या है? कर्मों का फल। ओके, हिंदू फिलोसफी। ईसा मसीह ने कहा था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। करेक्ट। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, गिव एंड टेक, ये सब एक ही चीज़ को बताते हैं, कर्म फल का सिद्धांत। कर्म किया गया, उसका फल मिला। अब सवाल ये कर्म किसने किया? अरे किसने किया? उसी ने किया जिसको उसका फल मिला। देखो, ये तो है ही कि भाई उसी ने किया होगा। अब देखिए, यह मेरे क्यों अभी मैं आज इस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अभी चलो इसमें कई एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये देख लो आप, हम इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है, निर्भया कांड हुआ, पालघर में साधुओं की हत्या हुई। तीसरा नंबर, मर्डर ऑफ एनी बिग लीडर, कोई जैसे मर गया, मार दिया। चौथा नंबर है प्लाइट ऑफ दलित्स। पांचवा नंबर है एक्सीडेंट, पीछे से कोई गाड़ी किसी को कुछ मार दे। तो हम कहते हैं कि भाई ये जो है कर्म का सिद्धांत था, और कर्म का सिद्धांत हम ज़्यादातर ये लेते हैं कि उसने ऐसा कर्म किया तो ये फल मिल गया। भाई उसने अच्छी पढ़ाई करी, फर्स्ट डिवीजन आ गया, नौकरी लग गई। उसने नहीं करी, उसको नहीं है। उसका चरित्र ऐसा था, उसको कुछ मिला। उसका ऐसा था, उसको कुछ मिला। तो ये कर्म फल का सिद्धांत ये है कि भाई उसने जैसा कर्म किया था वैसे मिला। अब इसमें हम क्या कहते हैं, कहीं कहीं दो तरह के इसमें आते हैं। दिस इज वन डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन हुआ। टू डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि कर्मफल का सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी काम करने से होता है। हो सकता है वो उसने नहीं किया हो, दूसरे ने किया हो। अब हम इन एग्जाम्पल्स पर देखते हैं। निर्भया कांड, निर्भया कांड किसने किया भाई? यहाँ निर्भया है और यहाँ पर उसको आरोपी कांड करने वाले हैं। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये देखो ना, ये इन्होंने किया है। तो हमने कह दिया कि भाई ये इन्होंने किया है। वहाँ पर हमने ये नहीं किया कि ये निर्भया ने किया है, निर्भया के साथ किया, निर्भया ने किया है। हमको ऐसा लगता है कि ये उन्होंने किया है, इन्होंने थोड़ी किया था, ये तो इनके साथ कर दिया। देखिए, ठीक है। उसके बाद में पालघर में साधुओं की हत्या हुई। भाई ये किसने किया? ये साधु हैं, एक पक्ष है, ये दूसरे। भाई ये इन आरोपी ने कर दिया, इनका दोस्त थोड़ी था। ठीक है। अच्छा, तीसरा है मर्डर ऑफ एनी बिग लीडर। जैसे मान लो किसी बड़े आदमी के साथ ऐसा हो जाता, भाई कैसे हुआ? भाई ये उन्होंने इनको मार दिया। फिर वही बात आती है कि भाई ये यहाँ पर इसने थोड़ी किया, ये तो इन सामने वालों ने किया था। ये कर्म में, इसका कर्म तो था ही नहीं जिसके साथ हुआ है। अच्छा, अब चौथा हमने एग्जाम्पल दिया है प्लाइट ऑफ दलित्स। दलितों के साथ बड़े अन्य अत्याचार होते हैं, उनके साथ ये हुआ। भाई ये किसने किया? भाई ये तो किया तो उसने, लेकिन यार क्या है इसमें ना ये तो इन्हीं की मिस्टेक होती है। क्या कि कर्मफल का सिद्धांत है भाई, जैसा इन्होंने बोया पिछले जन्म में वैसा इनको मिल गया। अब देखिए हमारे एक्सप्लेनेशन, जैसा इन्होंने बोया वैसा मिल गया।
और जनरली भी हमको लगता भी है जैसे कोई गुंडा है, कोई बदमाशी करता है तो उसके साथ फल मिल जाता है, तो भाई कल को उसको उसका फल मिला। तो ये 2 डायमेंशन। अच्छा, 5वां एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्सीडेंट हुआ। भाई क्या हुआ? ये लड़का जा रहा था सड़क पर और एक आदमी, एक पीछे से आया मोटरसाइकिल वाला, ट्रक वाला, उसने यार टक्कर मार दी, बेचारे के साथ ये हो गया। भाई ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। इस आदमी की जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसका कोई दोष नहीं, और ये तो इस ट्रक ने कर दिया। हाँ, तो देखिए हमारी जो रिसर्च एजेंट, जो हमारा षड्यंत्र जो आधारित है, वह यह कहता है कि ये सारे अधूरे हैं। आपका कर्मफल का सिद्धांत तो सही है कि कुछ भी काम करने से होता है, लेकिन वो किया किसने? यह एग्जाम्पल है हमारा बाय द प्रिंसिपल ऑफ षड्यंत्र। एवरीथिंग इज 3 डायमेंशनल हियर। ये षड्यंत्र के सिद्धांत से होता है। ये ऐसा नहीं होता कि एक ही आदमी उस काम को कर दे और एक ही जिम्मेवार हो। चाहे वो किसी के साथ हुआ, किसी ने किया है, लेकिन उसमें वो दोनों जिम्मेवार हैं। यह ए और ये बी। कहीं जिम्मेवारी हम एक पर डाल रहे हैं, दूसरे पर डाल रहे हैं, उस पर डाल रहे हैं, कहीं उस पर डाल रहे हैं, कहीं किसी और पर डाल रहे हैं। पीछे से एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई ये तो उसका दोस्त था, उस ट्रक वाले का, नहीं तो यार ये तो अब ये भगवान की मर्जी थी भाई, ऐसा है। तो इसमें हमारा 3 डायमेंशनल चित्र निकलता है कि ये जिसके साथ हुआ, जिसने किया या जिसकी वजह से हमको दिखता है ये किया। तीसरा और एक अदृश्य सत्ता है, चाहे उसको परमात्मा कह लो, चाहे कोई साइलेंट पावर कह लो, कि भाई यार इसमें उसका भी है, वरना इनमें तो कोई बात नहीं थी। जैसे कि कोई किसी पेड़ के नीचे खड़ा है, ऊपर से बड़ा ढाड़ा आकर के गिर गया, तो भाई अब इसमें तो परमात्मा का ही दोष था। असल में तो अभी भी मानवता का विकास नहीं हुआ है, हम बड़ी शैशवावस्था में हैं। न्याय का विकास नहीं हुआ है। न्याय का विकास हो जाता है, कल को जब होगा तो ये न्याय व्यवस्था में यह आएगा कि निर्भया कांड में जितने जिम्मेवार अपराधी थे, उसमें कुछ जिम्मेवारी उन लोगों की भी थी जिनके साथ वो कांड हुआ है। तो कहीं तो हम जिम्मेवारी डाल देते हैं एक पक्ष पर, और जहीं कहीं कोई गरीब दलितों के साथ हुआ है उसमें जिम्मेवारी उन्हीं पर डाल देते हैं कि भाई पिछले जन्म के कर्म हैं। देखिए यह जिम्मेवारी सारी 3 डायमेंशनल है, और इसकी जिम्मेवारी 3 लोग उठाएंगे। कर्मफल के सिद्धांतों के अनुसार वो क्या है? जिसके साथ हुआ है, जिसने किया है, जिसकी वजह से हुआ है, और थर्ड फोर्स जो कंट्रोलिंग फोर्स है। अब इसको आप देखिए, अभी तक जो हमने बताया कि कर्मों का फल एक के साथ में किस तरह से आया, उसी के कर्मों का फल जिसके साथ वो हुआ। जैसे किसी की अंगुली कटी तो भाई उस आदमी का जिसकी अंगुली कटी, या फिर दूसरा देखिए दूसरे के कर्मों का फल जिसकी वजह से वो हुआ। या कहीं कहीं आता है कि अदृश्य सत्ता का इसमें हाथ था। तो हम तो पहले से कहते थे कि एक्सप्लेनेशन इज 3 डायमेंशनल एवरीवेयर। ये 2 डायमेंशनल नहीं, यह 3 डायमेंशनल है। हम ज़्यादा लंबा नहीं करके हम ये कहना चाहते हैं कि अभी दुनिया में हमारी बुद्धि का, हमारी न्याय व्यवस्था का विकास हो रहा है। और जैसे ही हमारा ग्रेट इंडिया फार्मूला या ये षड्यंत्र का जो सिद्धांत लागू हो जाएगा, देश और दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। अब हम एक आध एग्जाम्पल इसमें डिटेल ले लेते हैं। कैसे? निर्भया कांड को हम ले लें। निर्भया कांड के भाई, ये निर्भया कांड वाले हैं और ये उसके अपराधी हैं, और ये अदृश्य सत्ता है। हमने अपराधियों को पकड़ कर उनको फांसी दे दी,
लेकिन यदि न्याय का सही विकास हुआ होता, मानवता का सही विकास हुआ होता, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन ऐसा होगा क्या कि इनको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ में ये लोग भी हिस्सेदार हैं, जो इनको दंड मिला उसमें से ये भी हिस्सेदार हैं, तो दंड कम हो जाएगा। यह पक्ष जो हिस्सेदार है ए, इसका भी 3 डायमेंशनल है। A1, A2, A3। इसमें कोई अकेले निर्भय वाले दोषी नहीं है कि रात को चले गए, ऐसे दोस्तों के पास चले गए और ऐसा किया, भाई ये दोषी नहीं है। यह कांड होने में ये लोग तो दोषी हैं, दूसरे इनको कंट्रोलिंग जो एजेंसीज हैं ये भी दोषी हैं। वहाँ की न्याय व्यवस्था, वहाँ के थानेदार, वहाँ के कलेक्टर, वहाँ की एनफोर्सिंग एजेंसीज, वहाँ के मजिस्ट्रेट, देश के मजिस्ट्रेट जो 20-20 साल तक फैसला नहीं देंगे, तो वहाँ क्या होगा? अपराधियों के दिल में भावना आएगी कि यहाँ कोई कुछ नहीं। इसलिए न्याय व्यवस्था होती सही, और अब जो हो जाएगी वो ऐसी होगी कि इसके साथ साथ ए को भी दंड मिलेगा, और ए के साथ साथ एक ए में 3 हिस्सेदार हैं, इसमें उन लोगों का भी दोष माना जाएगा, दूसरे वहाँ के थानेदार, कलेक्टर, एनफोर्सिंग एजेंट्स या वहाँ के मजिस्ट्रेटों को भी, चाहे तुम उन पर फाइन ही लगाओ, उनको भी, क्योंकि वे दोषी थे। थानेदार भ्रष्टाचारी नहीं होता, वो अपनी ड्यूटी करता। कलेक्टर या दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसी अच्छी होती तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। मजिस्ट्रेट समय पर न्याय देते तो यहाँ नहीं होता। अब आप कहोगे कि भाई इस मजिस्ट्रेटों को क्या दोष है, ये तो जुडिशरी क्या दोष है, ये तो गवर्नमेंट उनको दें, मैन पावर तो वो करते नहीं, वहाँ पर इस तरह की सप्लाई नहीं है तो वो नहीं दे सकते सबको न्याय। यहाँ पर उस देश के टोटल एनफोर्सिंग एजेंसी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। ये जो ये कांड हुआ है इसमें कितने लोग शामिल हैं? यह जो सी वाला पार्ट है, ये तो बेचारी कंट्रोलिंग एजेंसी है, वो तो लोगों के कर्मों के अनुसार वो तो फैसले देती है कि ऐसा हो जाए। इसलिए हमें यह देखना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। हमें तीनों ही पक्षों को लेना पड़ेगा। ए का भी दोष है, बी का भी दोष है, सी का तो एनफोर्सिंग एजेंसी है डिवाइन। मैं ये देख रहा था पाल घर के साधुओं की हत्या में लोग क्या बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, उन्होंने मार दिया, उन्होंने मार दिया, उन्होंने मार दिया। यदि तुम सच्ची न्याय व्यवस्था को जानते हैं तो ये देखते कि पाल घर के साधुओं की हत्या में उनका भी क्या कोई दोष है? क्या उनके सिस्टम का दोष है? इस दुनिया की न्याय व्यवस्था का दोष है? आज इतना साधु चिल्ला रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया, गलत हो गया, ये हुआ, ये हुआ। क्या दूसरे लोगों की जो हत्याएं होती हैं तो वे चिल्लाते हैं? नहीं चिल्लाते। कितनी ही हत्या हो जाए, अरे हो गई, हमारी थोड़ी होती है। इसलिए दोस्तों इंतज़ार करो, प्रयत्न करो, कर्मफल का सिद्धांत और मेरे जो 3D फार्मूला है जो देश को महान बनाएगा, वर्ल्ड लीडर बनाएगा, वो ऐसे ही नहीं बनाएगा। इसके सिद्धांत ऐसे अकाट्य हैं कि जैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पर अद्भुत संसार, अद्भुत भारत बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगी। आप एक ही चीज़ का एक्सप्लेनेशन एक जगह नहीं दे सकते कि ऐसा हो गया है इसलिए ऐसा। कई बाबत में हमारी असल में बुद्धि का विकास भी होना है। एक्सीडेंट, हम रोड के किनारे पर जा रहे हैं, जैसे 5वां एग्जाम्पल है कि एक्सीडेंट हो गया, भाई पीछे से उसने छड़ा दी, तो क्या उसमें उस आदमी का भी दोष है? आप अच्छे मनोविज्ञान को अध्ययन करेंगे, आप मानवीय गुणों की तरफ बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दोष तो तीनों का है, तीनों ही इसमें जिम्मेवार हैं। इसलिए हमको गियर अप करना है कि कहाँ से सुधार होना है। जैसे हमने निर्भया कांड में दिया कि सुधार कोई
सुधार कोई अपराधियों की नहीं होगा। सुधार बहुत जगह ज़रूरी है। वहाँ की एनफोर्सिंग एजेंसी, वहाँ के पुलिस, वहाँ के मजिस्ट्रेट, वहाँ की जो एनफोर्सिंग अदर एजेंसी मजिस्ट्रेट या दूसरे वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी इस घटना के लिए जिम्मेवार हैं, उनको भी दंड देना मांगता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।